दोस्तों, नशा किसी भी तरह का हो, जो नशा कर रहा है अगर वो खुद चाह रहा है और जैसे मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो वो खुद इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लें, या फिर किसी के घर में कोई है और उनको पता है और वो चाहते हैं कि जो उनके परिवार में नशा कर रहा है उससे नशा छुड़वाना है, तो उनसे खुल करके बात करो। जो मैं बातें कह रहा हूं ये ऐसा मनगढ़ंत नहीं कह रहा मैं, थ्रू आउट वर्ल्ड। देखिए, ये बात तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ी है ना कि संगत की रंगत चढ़ती ही है। जब भी कोई इंसान बुरे कर्म में जा रहा है, बुरी आदत में पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं संगत तो पड़ती है। अब हमारे यहां, हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चे, जब शादियां होती हैं किसी के घरों में, कई शराब को बहुत अच्छा मानते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे वहीं साथ में बैठे होते हैं, बड़े लोग शराब पी रहे होते हैं। फिर क्या होता क्या है, जो मैंने अपने बचपन में भी देखा कि वो थोड़ी सी गिलास में पड़ी हुई शराब, बाकी सब इधर उधर हो गए, शराब भी टल्ली होके गिरे हुए हैं, वो बच्चे ने भी कड़क ली, एक दो घूंट थे मार दिए। फिर धीरे धीरे उसको चस्का लग गया, संगत की रंगत चढ़ गई उसको। बिना कारण के उस बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं थी। भांग, हमारे यहां भांग पिला देते थे बच्चों को। हाँ, खुद पीले पीले कोई बात नहीं, भांग मल के लिया, तेरे को पैसे दे देंगे। फिर धीरे धीरे बच्चे को आदत पड़ गई। चिट्टा अब हमारे यहां खूब चल रहा है, वो भी ऐसा ही है, पहले फ्री वाला देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो उनको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। खैर, ये तो प्रोसेस है, लेकिन उसको अब हटाएं कैसे? हटाने का तरीका ये है कि जो भी नशा छोड़ना चाहता है, इस दुनिया में कोई भी नशा ऐसा नहीं है जो कोई ना छोड़ सके। अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसको कन्विंस करिए कि भाई साहब ये पॉसिबल है, आप नशा छोड़ पाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लिस्ट बनाओ, आप नशा क्यों करते हो और नशे से प्राप्त क्या होता है आपको। क्योंकि नशे से अगर कुछ प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, किस चीज के कारण आप नशा करते हैं? देखिए, पहला कारण हो सकता है कि लोग डरपोक होते हैं, जिस जिंदगी में कोई दिक्कतें आए उनका सामना नहीं कर पाते, थोड़ी सी टेंशन हो जाए उसका सामना नहीं कर पाते, तो नशेड़ी बन जाते हैं। कई लोग भगोड़े होते हैं, घर में चिंताएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, थोड़ी देर के लिए उनको भूलना चाहते हैं, तो नशेड़ी हो जाते हैं। कई लोग एंजॉयमेंट के लिए, मजे के लिए नशा कर देते हैं, ठीक है ना। कई लोग फ्रस्ट्रेशन में नशा करना शुरू कर देते हैं, पता तो चले उनको मिलता क्या है नशे से। पहली बात, ये लिस्ट बनाए हो, और जिनका परिवार में कोई है तो वो उनसे लिस्ट बनवा लो। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी बात करके हटा हूं कि संगत की रंगत जड़ती है, तो सबसे अच्छे मित्र अगर किसी बंदे के होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं। अब ये बात परिवार के सदस्यों को भी समझनी चाहिए और उस नशेड़ी बंदे को भी समझनी चाहिए, क्योंकि एक और कारण है जो नशे की तरफ लोगों को ले जाता है, वो अकेलापन। घर में बच्चा बचपन से अगर कोई अकेला महसूस कर रहा हो, क्योंकि घर में कुछ माहौल ऐसा हो गया घर का, ध्यान ही नहीं देता कोई। बड़े जो अमीर लोग हैं ना, इनके बच्चे, अब शाहरुख खान का लड़का जैसे उसमें पकड़ा गया, ये सब अब इन एक्टरों के पास टाइम थोड़ी होता है, बेचारे काम करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। घर में तो आइयों के पास रहते हैं, नौकर ही पालते हैं इनके बच्चों को। अब माँ बाप का प्यार तो चाहिए उनको, वो नहीं मिल पाता, ध्यान नहीं दे पाते माँ बाप। बड़ा बेचारा मजदूरी कर रहा है, उसके साथ भी यही है, जो बड़ा आदमी है उसके साथ भी ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं, तो बच्चे इधर उधर चले गए। हम लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना है। जिन घरों में बड़े बुजुर्ग हैं, उन घरों में नशे की आदत बच्चों को हो जाए, इसके चांस कम होते हैं, क्योंकि बच्चे बड़ों के साथ बात कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ बच्चों से एक्सप्रेशन हो गया ना अगर उनकी फीलिंग्स का, तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसको क्रिएट करिए, क्योंकि मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी किसी की भी जान होती है। काम और सारी जिम्मेदारियां बाद में,
तो आप समय दीजिए अपने बच्चे को, उसको जिसको आपके प्यार की जरूरत है, जिसको आवश्यकता है, आप ध्यान दीजिए। और वो जो छोड़ना चाहते हैं नशा, वो ध्यान दे दें। आपके परिवार से अच्छा मित्र आपका कोई नहीं। जितने मर्जी आप सफल हो जाएं इस दुनिया में। अमर सिंह याद है, समाजवादी पार्टी के नेता थे, बाद में भाजपा ज्वाइन कर ली थी। अमिताभ बच्चन, धीरूभाई अंबानी टाइप जितने भी बड़े बड़े व्यापारी थे, बड़े बड़े लोग थे, वो सब के मित्र थे। समाजवादी पार्टी की फंडिंग उसी से चलती थी, वही सबका करता धरता हुआ करते थे। सरकारें बनाने और गिराने में उनका बड़ा सहयोग रहता था। लेकिन जब वो बीमार पड़े, किडनी की प्रॉब्लम हुई, धीरे धीरे करके सबने छोड़ दिया उनका साथ। बाद में उसने इंटरव्यू में बोला था उन्होंने कि मेरे जीवन में सबसे बड़ी गलती मेरी ये हुई कि मैं अपने परिवार के साथ जुड़ करके रहा नहीं। अब जाकर के मुझे समझ आ रही है कि परिवार से अच्छा अपना कोई नहीं होता। जब भी मजबूरी और दिक्कत होती है तो परिवार हमारा सहयोग करता है। अब ये बात परिवारों को भी देखनी पड़ेगी। अगर कोई नशे में रहता है, नशेड़ी है, उसको प्यार की और सहयोग की जरूरत है, संगति की जरूरत है। आप अगर नशा निवारण केंद्रों में चले जाएंगे, वहां क्या करेंगे? वो डंडे के जोर पे वैसे बिना नशे के पड़े रहते हैं, पीटते भी हैं, बुरा हाल है। कोई चेक थोड़ी, भारत है यहाँ, क्या कौन चेक करेगा? मर आ गया ठीक है, नहीं तो 2-3 महीने में वो बंदा बोलता हाँ जी मेरी अब तलब नहीं उठती। लेकिन जैसे वो परिस्थिति घर चला जाए, इवन 2 साल 4 साल बाद वैसी कोई स्ट्रेस वाली बात हो गई, या फिर जिस कारण से वो पीता था, नशा करता था, अगर फिर से वो स्थिति आ गई, वो फिर नशा करने लग जाता है। आपने सुना होगा कईयों को, किसी ने तो छोड़ दी थी, 2 साल बाद 3 साल बाद फिर पीना शुरू हो गया। अंदर से उसकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। उसको लगता है मैं इसको फेस नहीं कर पाऊंगा, इस स्थिति को, इसलिए मैं शराब पी लूं। कई लोग आपने देखा होगा शराब पी जाते हैं, उसके बाद वो अपने मन की बातें कह पाते हैं। अंग्रेजी में कई लोग बोलते हैं बड़ा भारी, बड़ा कुछ बोलते हैं। वो किसी को गालियां निकालनी हो, कुछ भी बोलना हो, शराब पी के वो फेस करते हैं। तो वो चीज निकलेगी कब? जब हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है वो बंदा लिस्ट पहले बना ले कि किन कारणों से मुझे शराब पी करके मिलता क्या है। उसके बाद फिर जो प्राप्ति, जो चीजें, जो अनुभूति उसको किसी भी नशे से होती है, वो बाहर से हो सकती है। कैसे प्राप्त करनी है, किन नई आदतों को उसने अपने जीवन में लेकर के आना है, फिर उसकी लिस्ट बने। लेकिन प्राणायाम जीवन में अपनाना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लेंगे, योग प्राणायाम की शरण में जाना ही पड़ेगा। अगर आप योग और प्राणायाम की शरण में जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्राणायाम सवेरे स्वामी रामदेव सिखाते ही हैं, सब सीखिए। आप किसी भी धर्म गुरु के चेले हैं, किसी भी धर्म से संबंधित हैं, सांस तो सारे लेते हैं, तो आप प्राणायाम सीख लीजिए। एक मित्र मेरे बोल रहे थे, मैंने उनसे बात करी तो मुझे बोलते स्वामी रामदेव, मैं नहीं विश्वास करता, वो तो बाबा ढोंगी है। मैंने कहा यार तुम उसके शिष्य मत बनो, वो जो बात सिखाते हैं स्वामी जी वो सीख लो। प्राणायाम तुम्हें सिखाते हैं, सीख लो। अब प्राण वायु जैसे ऑक्सीजन शरीर में बढ़ेगी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, है ना, तो धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा, असर होगा। जब असर होगा बंदा स्वस्थ होगा, ये भी स्वस्थ हो जाएगा, तो अच्छे बुरे में भेद करना आ जाएगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। इसी को तो ताकतवर बनाना है ना हमने। तो ये छोटे छोटे कदम है, चलते रहेगा ये प्रोसेस मेरा। आपका सहयोग और आपके विचार और आपकी किसी भी तरह की जानकारी लेने की इच्छा, आपका हमेशा स्वागत रहेगा इन चीजों का। लेकिन लगातार अगर वीडियो देखते हैं तो शेयर भी करिएगा और हेल्प करिए उन लोगों की जो नशों से पीड़ित हैं। सरकारें जो करती हैं करेंगी, वो तो ठेका भी खोल देंगे, साथ में नशा निवारण केंद्र भी खुलवा दिया हर जगह, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने तो कैसे करना है, कुछ तो हम खुद करेंगे। ट्राई है, आप लोग भी सहयोग करिए। जय हिंद, जय भारत।